तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी हैं वो रिलीज कर दी गई हैं एसएससी के द्वारा। तो दोस्तों आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी थी महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल दोनों के लिए आई है। आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं, उस वैकेंसी के बारे में किस तरह से वो भरी जाने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस में जो महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं। और ये जो पीडीएफ है आपकी नोटिफिकेशन की, वो आपको जो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना अच्छे से। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन वैकेंसी की डेट क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो डेट है वो है 1/8/2020 से 7/9/2020 तक। यानी 1/8/2020 से 7/9/2020 तक आपको आवेदन कर लेना है। और ऑनलाइन जो परीक्षा होगी आपकी, कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होने वाली है वो आपकी होगी 27/11 यानी 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और आपको आवेदन हर हाल में कब तक कर देना है, 7/9/2020 तक कर ही देना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मुख्य मुख्य क्या चीज़ें हैं जो हमें इस नोटिफिकेशन में जान लेनी। देखो करीब 51 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो सारा कुछ पढ़ना नहीं है। इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसे पूछ लेना। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो, जिससे कि उनको भी पल सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस परीक्षा में, है ना, अगर हम इस परीक्षा की बात करें तो इस परीक्षा का विज्ञापन दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया गया। और ये जो परीक्षा होगी ये ऑनलाइन होगी। परीक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहने वाला है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, ठीक है ना। और प्रोसेस आप सभी को पता होता है। देखो यहाँ पे आप वैकेंसी और देख लेना, वैकेंसी कितनी आई है। तो वैकेंसी है 5,846 जो टोटल वैकेंसी है ना, 5,846, जिनमें से 1,944 महिलाओं के लिए हैं और 3,433 पुरुषों के लिए। ये नंबर 2 और नंबर 3 जो कैटेगरी दी है ये कुछ स्पेशल जो होते हैं भूतपूर्व सैनिक वगैरह उनके लिए होती हैं। जो कुछ सैनिक हैं, नेवी वाले, आर्मी वाले, रिटायर्ड जो होते आते हैं, या जो नौकरी अपनी या किसी और तरह के जो जिन्हें फ़ायदा मिलता है, ये उनके लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आगे क्या आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो वेतन है, वेतन कितना मिलने वाला है ना। तो देखो वेतन मिलेगा यहाँ आपको 21,700 से यहाँ पे आपको वेतन मिलेगा 69,100 रुपये। 21,700 से 69,100 रुपये आपका वेतन रहने वाला है, ठीक है। और तो और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे की चीज़ें क्या दी गई हैं। और देखो यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी आपको अच्छे से जान लो। देखो कब से कब तक होनी चाहिए। आपका जो जन्म है ना, आपका जन्म 1/7/2020 और 2/7/1995 के बीच होना चाहिए। यानी कि 2 जुलाई 1995 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और 1 जुलाई 2020 जो है, इस ये जो डेट है, सॉरी जो आप थोड़ा समझो ध्यान से, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 18 से 25 वर्ष है ना। तो यहाँ पे 1 जुलाई, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो जरा। एक तो कलर इसे हटा के दोबारा देखते हैं, ठीक है ना। यानी 1 जुलाई 2020 को आपके आयु की गणना करेंगे इस डेट को। तो आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जन्म 2002 और 1995 के बीच में ही हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसमें कुछ छूट भी मिलती है किसी को एज में, किसी खिलाड़ियों के लिए है कुछ अलग है। तो यहाँ आप नोटिफिकेशन में वो सब देख लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे कि डीएल की बात होगी ना, डीएल। तो यहाँ पे डीएल की बात भी दी गई थी आगे, उसी को देख रहे हैं अभी। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे आगे, तो यहाँ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। तो क्वालिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल या कार, जो लाइसेंस की बात कर रहे थे ना, डीएल की ड्राइविंग लाइसेंस,
इन्होंने साफ साफ लिखा है शिक्षार्थी लाइसेंस नहीं होना चाहिए, यानी जो आपका लर्निंग का लाइसेंस बनता है ना, वो नहीं चलेगा, आपका वैध लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग का लाइसेंस नहीं चलने वाला है आपका। और ये किसके लिए? केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, यानी लड़कियों के पास अगर लाइसेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये किसके लिए? पुरुषों के लिए, जो मेल हैं उनके लिए, है ना। और यहाँ पे आपको 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त जो बोर्ड होते हैं वहां से 12वीं पास होनी चाहिए आप। और देखो आगे बढ़ते हैं, और क्या पता होना चाहिए आपको, नोटिफिकेशन में ये सारी बात होगी। एनसीसी वालों के लिए भी, जो जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, उन्हें 5% की छूट मिलने वाली है। बी वालों को 3 और ए वालों को 2% यहाँ पे क्या मिलेंगे? बोनस अंक मिल जाएंगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ तक पढ़ने के बाद तारे आवेदन का तरीका आपको सभी को पता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना इतना कठिन भी नहीं होता है, सही है ना। वो सब चीज़ देख लेंगे आप। और जो यहाँ फीस रहने वाली है ना आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 100 रुपये रहेगी मात्र। कितनी रहने वाली है? 100 रुपये, ठीक है। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो परीक्षा केंद्र, यहाँ पे आप देखोगे बहुत लंबी लिस्ट है परीक्षा केंद्रों की, तो लगभग हर जगह आपको आपके नज़दीक परीक्षा केंद्र इसका जो है मिल मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे होगे, तो सिलेबस में आप देखो यहाँ पे जो आपके पेपर रहने वाले हैं, सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड है, इन पेपर में आपको 4 सेक्शन है। तो पहला जो सेक्शन होगा वो होगा आपका रीजनिंग का, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के ही आएंगे, ठीक है। ये और यहाँ पर रीजनिंग का, मैथ का, और देखो ये हो गया आपका जीके वाला, या जीके या जीएस का, ये हो गया रीजनिंग का। और ये होगा आपका मैथ्स वाला। ये होगा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन और 10 ही नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा। और टोटल टाइम आपका 90 मिनट। 90 मिनट मतलब कि आप समझ गए आपके पास कितना है, 130 आवर, 130 आवर यानी 1.5 घंटा। सही है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 की, यानी 1/4 की जो है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी आपके 4 प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही प्रश्न उसके साथ गलत कर दिया जाएगा। तो बहुत ही केयरफुली आप पेपर को देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये विषय भी दिए हैं, क्या क्या विषय हैं, मतलब आपको किस विषय में क्या क्या पढ़ना है। अब देखो फिजिकल की अगर बात करें हम, तो फिजिकल जो है मेल के लिए क्या रहने वाला है। जो मेल है ना, मेल मेल कैंडिडेट हैं, यानी पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए क्या है? जिनकी आयु 30 वर्ष तक है। अब देखो 40 वर्ष और 30 से 40, ये 3 कैटेगरी है ना। तो देखो ये अलग अलग कैटेगरी, जैसे एज में छूट दी है ना, कुछ सैनिक होंगे, भूतपूर्व सैनिक हैं, कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ एनसीसी वाले, तो उन सब के लिए अलग अलग है। आप देख लोगे आप किस ग्रुप में है। तो मोस्टली जो कैंडिडेट हैं हम मान के चल रहे हैं वो 30 वर्ष से कम तक, कम उम्र के हैं, है ना। 30 वर्ष से कम उम्र है, यानी 18 से 25 वाला दी थे ना, वो डेट ऑफ बर्थ वाले। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। तो फिजिकल में आपको 1600 मीटर की रनिंग है 6 मिनट में। लंबी कूद यानी हाई जंप आपकी 14 फीट है। ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच, ठीक है, करीब 3.25 फीट के आसपास आपकी हाई जंप होने वाले है। ये मेल के लिए है। तो इसी तरह से इनके लिए 30 से 40 वालों के लिए 7 मिनट 13 फीट और 3.5 फीट। और 40 वर्ष से ऊपर जो 8 मिनट में, उनको 1600 मीटर रनिंग करनी है। 12 फीट हाई जंप है इनके लिए, सॉरी लॉन्ग जंप है ये लॉन्ग जंप लंबी कूद। और हाई जंप है इनकी 3 फुट 3 इंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही जो आपको दिया गया है, जो यहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए फिजिकल क्या रहने वाला है। तो महिलाएं जो 30 वर्ष तक उम्र है, वही 3 कैटेगरी है ना फिर से। तो महिलाओं के लिए 1600 मीटर है 8 मिनट में। और लॉन्ग जंप है 10 फीट की। और ऊंची कूद है केवल 3 फीट, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है ना। बहुत ही नॉर्मल आपका ये फिजिकल है। ये सब होने के बाद देखो हाइट क्या रहने वाली है, हाइट का क्या रहने वाला है। तो देखो हाइट जो है फीमेल की, यहाँ फीमेल की बात कर रहे हैं अभी हम। फीमेल के लिए जो हाइट रहने वाली है वो 150 सेंटीमीटर, 57 यानी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इनमें देखो छूट भी मिलेगी, पहाड़ी क्षेत्रों, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन
जो प्रदेशों के निवासी हैं, उनको 2 सेंटीमीटर कम उनकी होगी तो भी वो चल जाएंगे, यानी उनकी 155 भी होगी तो चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे पुरुषों के लिए यानी जो मेल हैं उनके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? देखो, तो मेल के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ लोगों को इसमें ऐसी छूट मिलेगी 5 सेंटीमीटर की, वो उनकी कैटेगरी वगैरह के ऊपर डिपेंड करेगा। अब सीना कितना होना चाहिए पुरुषों के लिए? 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए और 85 तक आप उससे फुला दें, यानी 81 सेंटीमीटर का आपका सीना होगा और 4 सेंटीमीटर का आपको उसे में फुलाव लाना होगा, यानी फुलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो जाता है सेगमेंट कवर। और आगे देखते हैं आगे क्या है। ये तो हमने बात कर ली कि इसकी डेट कब से कब तक रहने वाली है, एज क्या रहेगी, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12वीं चाहिए, और डीएल वो क्वालिफिकेशन में आगे फिजिकल क्या है, सिलेबस क्या है, वैकेंसी क्या है। तो देखो ये सारी लगभग हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है दिल्ली पुलिस की, वहाँ जाके आप इसे फॉर्म को भर देंगे, ठीक है। तो ये रही सारी डिटेल। फिर भी किसी के दिमाग में कोई डाउट रह गया हो तो वो अपना पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। तो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं आज की वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।